नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कांग्रेस ने गुजरात हिमाचल चुनाव में खर्च किए 130 करोड़, भाजपा ने हिमाचल में 49 करोड़ खर्च किए। कांग्रेस ने पिछले साल के आखिर में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 130 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि गुजरात में उसे करारी हार मिली थी। वहीं भाजपा ने अपनी व्यय रिपोर्ट में कहा है कि उसने हिमाचल प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए 49 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। दोनों दलों द्वारा दायर चुनाव व्यय रिपोर्ट के अनुसार यह पैसा बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवारों, विज्ञापन और प्रचार और स्टार प्रचारकों की यात्रा पर खर्च किया गया था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 27.2 करोड़ रुपए और गुजरात में 103 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अपना खर्च 49.69 करोड़ रुपए दिखाया है। चुनाव आयोग ने अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी खर्च की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। गौरतलब है कि पिछले साल 8 दिसंबर को आए गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी चुनाव जीते। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस 77 सीटों से सीधे 17 पर आ गई। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज जारी रहा। पिछले साल 8 दिसंबर को हुई विधानसभा चुनाव के लिए हुई मतगणना के नतीजों में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं भाजपा 25 सीटों पर ही सिमट गई। पचास मीटर गहरी ढांक में गिरी रशियन महिला, पुलिस ने किया रेस्क्यू, हालत गंभीर। मनाली पुलिस ने एक रशियन महिला को रेस्क्यू किया है। मिली जानकारी के अनुसार रशियन महिला वीरा लित्विनोव अपने विदेशी दोस्त यूरी यारोवोई के साथ ओल्ड मनाली से बिना लोकल गाइड के खो वाटरफॉल के लिए रवाना हुई, लेकिन रशियन महिला वीरा लित्विनोव पैर फिसलने की वजह से 50 मीटर गहरी ढांक में गिर गई और गंभीर घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस थाना मनाली से एएसआई प्रकाशन, पीएसआई प्रशांत सेन, मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी गोविंद, महिला आरक्षी रुबीना तथा स्थानीय बचाव दल महिला को रेस्क्यू करने के लिए रवाना हुए। ओल्ड मनाली से लगभग 2-3 घंटे का पैदल ट्रैक तय करने के बाद पुलिस टीम व स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंचे, जहां से विदेशी महिला को रेस्क्यू कर मनाली अस्पताल लाया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेह दिल्ली रूट पर दौड़ी एचआरटीसी बस, 30 घंटे का सफर, 1739 रुपए किराया। देश के सबसे लंबे लेह मनाली दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा वीरवार से शुरू हो गई है। पहले दिन एचआरटीसी की बस के लॉन्ग बस अड्डा से लेह के लिए 20 यात्रियों के साथ रवाना हुई। यात्री दिल्ली से लेह के बीच 1026 किलोमीटर सफर मात्र 1740 रुपए में कर रहे हैं। 234 दिन बाद शुरू हुई लेह दिल्ली बस से पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। इस बार यह बस एक सप्ताह पहले चली है। पिछले साल 15 जून को सेवा शुरू हुई थी। 30 घंटे के सफर में यात्री 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नकीला, 17,480 फीट तंगलांगला और 16,616 फीट ऊंचे लांचुक दर्रे से होकर गुजरेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि वीरवार सुबह 5:30 बजे के लॉन्ग बस अड्डा से बस को लेह के लिए रवाना किया गया। कीर्तपुर मनाली 4 लेन के 3 टोल प्लाजा पर कार चालकों को देने होंगे 350 रुपए। कीर्तपुर से मनाली तक के 4 लेन पर 3 टोल प्लाजा पर पर्यटकों और अन्य वाहन चालकों को टोल चुकाना होगा। इसमें टकोली टोल प्लाजा को इसी माह शुरू करने की तैयारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। 4 लेन पर कार चालकों को 3 टोल पर करीब 350 रुपए देना होगा। हालांकि व्यावसायिक वाहनों के लिए दाम अलग रहेंगे। टकोली टोल प्लाजा के टेंडर जारी हो चुके हैं। इसके लिए एजेंसी भी फाइनल हो चुकी है। बाकी की प्रक्रिया पूरी कर इसी माह यहां पर कर्मचारी तैनात कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पहला टोल बिलासपुर के गरामोड़ा में और दूसरा टोल बिलासपुर के बुलो में होगा। हालांकि अभी तक इन दोनों टोल के टेंडर नहीं हुए हैं। एनएचएआई ने दोनों टोल के टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए फाइल दिल्ली भेजी है। कार के अलावा 4 लेन पर बस, ट्रक और हल्के व्यावसायिक वाहनों के टोल दाम भी लगभग तय किए जा चुके हैं। बस इन्हें टेंडर के बाद आधिकारिक करना बाकी है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार गरामोड़ा टोल पर कार चालकों को करीब 170 रुपये, बलो टोल पर 70 रुपये और टकोली में करीब 110 रुपये भरने होंगे।
शिमला मटौर 4 लेन घुमारवी में बनेगा 7 किलोमीटर लंबा बाईपास। साल के अंत तक तैयार होगी तीसरी पैकेज की डीपीआर। शिमला मटौर 4 लेन में तीसरे पैकेज भगेड़ से हमीरपुर तक की फाइनल डीपीआर इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद इस पैकेज के निर्माण की अन्य प्रक्रिया पूरी होगी। 4 लेन पर घुमारवी शहर को करीब 7 किलोमीटर लंबे बाईपास की सुविधा मिलेगी। शिमला मटौर 4 लेन का निर्माण कार्य 5 पैकेज में किया जा रहा है। पहला पैकेज शिमला से भराड़ी घाट, दूसरा भराड़ी घाट से भगेड़, तीसरा भगेड़ से हमीरपुर, चौथा हमीरपुर से ज्वालामुखी और पांचवा ज्वालामुखी से मटौर तक है। 4 पैकेज की डीपीआर फाइनल होने के साथ आगामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगेड़ से हमीरपुर तक 40 किलोमीटर तक बनने वाले इस 4 लेन की डीपीआर दिसंबर 2023 तक फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिमला मटौर 4 लेन एनएचएआई के अधिकारियों ने जो डीपीआर बनाई है उसमें यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। इसका सर्वे पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। उसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा। भगेड़ से हमीरपुर तक बनने वाले 4 लेन में घुमारवी शहर को बाईपास की सुविधा मिलेगी। यह बाईपास बलूस स्कूल के पास से शुरू होगा, जो विभिन्न गांवों से होकर कलरी निकलेगा। बाईपास का बनना फाइनल है। इस डीपीआर के बदलाव में तय किया जाएगा कि किस निर्धारित रूट से इसे बनाना है। अगर लागत के हिसाब से डीपीआर तय होनी है तो ब्लू स्कूल के सामने से गलियाना बाड़ी बलों से होकर कलरी गांव तक लगभग 7 किलोमीटर में इसकी लागत सबसे कम होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े 35 चालकों ने कोर्ट के लॉकअप में काटी 1 दिन की सजा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 35 वाहन चालकों को कोर्ट के लॉकअप रूम में रहकर 1 दिन की सजा काटनी पड़ी। अदालत ने इन चालकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, क्योंकि ये चालक अदालत से समन जारी होने के बावजूद पेशी पर नहीं आ रहे थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने इन चालकों को पकड़कर अदालत में पेश किया। अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी करम प्रताप सिंह ठाकुर ने इन वाहन चालकों को 1 दिन कोर्ट की लॉकअप रूम में रहने की सजा सुनाई। यह सजा सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की हुई। इसके साथ ही 6,22,500 रुपये जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान 47 मामलों का निपटान होना था, लेकिन गैर जमानती वारंट जारी होने के उपरांत 35 लोग अदालत में पहुंचे, जबकि शेष अन्य चालकों के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। पर्यावरण मानकों पर खरा नहीं उतर सकी परवाणु की मोरपेन दवा निर्माता कंपनी। सोलन जिले के परवाणु की मोरपेन दवा निर्माता कंपनी पर्यावरण मानकों पर खरा नहीं उतरी है। संयुक्त जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की है। रिपोर्ट के माध्यम से ट्रिब्यूनल को बताया गया कि कंपनी शर्तों और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है। कसौली तहसील के मसूल खाना निवासी मस्तराम के पत्र पर ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लिया था। ट्रिब्यूनल ने प्रथम दृष्टया पाया था कि कंपनी पर पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप है। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड और डीसी सोलन की संयुक्त जांच कमेटी गठित की थी। ट्रिब्यूनल ने कमेटी के आदेश दिए थे कि मामले की जांच करे और उपचारात्मक कदम उठाए। ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना में संयुक्त कमेटी ने बताया कि मोरपेन कंपनी की ईटीपी 42% घटी है। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने कंपनी को सशर्त मंजूरी दी है। इसमें कंपनी को केमिकल वेस्ट को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके अलावा कंपनी पिछले 4 सालों से केमिकल वेस्ट को निस्तारण के लिए बत्ती भेज रही है, जो कि प्रदूषण नियमों के खिलाफ है। कृषि योग्य भूमि, फसल, पीने का पानी इत्यादि के सैंपल भी लिए गए हैं। जांच के दौरान फसलों और जमीन में पोषक तत्वों में कमी पाई गई है, जबकि जिंक की मात्रा अत्यधिक है। संयुक्त कमेटी ने बताया कि कंपनी ने फैक्ट्री के अंदर बोरवेल लगाया है, जिसके लिए उसे मंजूरी मिली है। इसके अलावा कंपनी ने पानी का दूसरा कनेक्शन बिना स्वीकृति से लिया है। कमेटी ने कंपनी को हिदायत दी है कि जब तक सक्षम विभाग से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक पानी के कनेक्शन को बंद रखा जाए। बता दें कि पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया था कि कंपनी केमिकल वेस्ट को समीप के नालों में फेंक रही है, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि गांव वालों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। केमिकल से पीने का पानी दूषित हो रहा है और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बिना काम तनख्वाह लेती रही कर्मी, दफेदार ससुर लगाता रहा हाजिरी। राजधानी में सफाई व्यवस्था के नाम पर फर्जीवाड़ा कर घर बैठे तनख्वाह लेने के मामले का पर्दाफाश होने लगा है। शहरी विधायक हरीश डिनार्था की सख्ती के दूसरे ही दिन बुधवार को निगम की टीम जांच के लिए फील्ड में उतर गई। शहर के एक वार्ड में महिला कर्मी ड्यूटी से गायब मिली। वार्ड की महिला पार्षद से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तक वार्ड में यह कर्मचारी कभी नहीं देखी। वार्ड में तैनात अन्य कर्मचारियों ने भी इसकी पुष्टि की कि यह काम पर नहीं आती।
इसे सहब सोसाइटी के तहत सड़क की सफाई के लिए तैनात किया था। जांच के बाद पता चला कि यह महिला कर्मी इस वार्ड में तैनात दफेदार की बहू है। यह ड्यूटी पर न होने के बावजूद इसकी हाजिरी लगा रहा है। बुधवार को भी रजिस्टर पर इसकी हाजिरी दर्ज मिली। अब नगर निगम दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य शाखा मामले की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। देखा जाएगा कि आखिर कब से महिला बिना काम किए ही तनख्वाह ले रही है। बागवानों से ट्रायल के तौर पर क्रेट में खरीदा जाएगा सी ग्रेड सेब, पराला में मिलेगी सुविधा। इस सीजन में ट्रायल के तौर पर बागवानों से क्रेट में सी ग्रेड सेब की खरीद होगी। तिरों के पराला स्थित एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सरकार बागवानों से क्रेट में सेब खरीदेगी। पराला प्लांट के 50 किलोमीटर के दायरे के बागवान क्रेटों में अपना सी ग्रेड सेब बेच सकेंगे। महंगी कार्टन के कारण बढ़ती सेब उत्पादन की लागत से बागवानों को राहत दिलाने के लिए सरकार क्रेट में सेब बेचने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। पहले चरण में पराला प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सी ग्रेड सेब क्रेट में खरीदा जाएगा। अगले चरण में मंडियों में सभी तरह का सेब क्रेट में बेचने की व्यवस्था लागू होगी। पराला प्लांट के लिए क्रेट में सेब खरीद को निचले, मध्यम और ऊंचाई वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों में HPMC के सेब खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जहां बागवान क्रेटों में सेब बेच सकेंगे। साथ ही HPMC भी बागवानों को क्रेट उपलब्ध करवाएगा। अगले चरण में मंडियों में क्रेट में सेब विपणन के लिए नए ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर भी बनेंगे, ताकि मंडियों में क्रेट में पहुंचने वाला सेब बाहरी राज्यों के ट्रांसपोर्टेशन से पहले कार्टन में पैक हो सके। हिमाचल प्रदेश में अभी सिर्फ कुल्लू जिले में क्रेट में सेब बिकता है, लेकिन शिमला जिले में मुकाबले कुल्लू में सेब उत्पादन काफी कम है। पर्यटकों के लिए खुला ग्राम्फू बाईपास, नजदीक से कर पाएंगे बर्फ के दीदार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति प्रशासन ने ग्राम्फू बाईपास को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब सैलानी वाहनों में ही और नजदीक आकर बर्फ के दीदार कर पाएंगे। इससे पहले सैलानियों को मीलों का सफर पैदल तय कर पहुंचना पड़ रहा था। सीमा सड़क संगठन की सहमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सैलानियों को कोकसर से आगे ग्राम्फू से 3 किलोमीटर तक आने की अनुमति दे दी है। वहीं अब ग्राम्फू बाईपास तक वाहनों में भारी संख्या में सैलानी बर्फ का दीदार करने पहुंच रहे हैं। इससे पहले सैलानी कोकसर से 5 किलोमीटर तक पहुंच रहे थे। अब सैलानी न केवल जन्नत जैसा वातावरण महसूस कर रहे हैं, बल्कि बर्फ की मोटी चादर पर खूब मस्ती भी कर रहे हैं। फिलहाल रोहतांग दर्रा नहीं खुलने से सैलानी बाईपास और कुल्लू की ओर से मढ़ी तक ही स्नो पॉइंट पर बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। शीघ्र रोहतांग के भी दीदार होंगे और पर्यटन कारोबार भी चमकेगा। BRO के प्रभारी अधिकारी सहायक अभियंता BD धीमान की अगुवाई में जवानधारा वाटरफॉल से होकर बाईपास तक सड़क के किनारे पड़े बर्फ के ढेर को हटाने के कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा पर्यटन सीजन को देखते हुए कोकसर स्थित पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी ASI ओम प्रकाश और उनकी टीम मुस्तैद है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।